तो चलिए अब बात करते हैं स्कंद पुराण की। ये सबसे बड़ा महापुराण जिसमें कुल 81,000 श्लोक हैं। इसे 4 प्रमुख खंडों में बांटा गया है। पहला है महेश्वर खंड, दूसरा है वैष्णव खंड, तीसरा है ब्रह्म खंड और चौथा है काशी खंड। इस पुराण में भगवान कार्तिकेय की कथा, भगवान शिव की महिमा और धर्म के नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और महिषासुर के भाई तारकासुर का वध किया। तारकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी, लेकिन शिव ध्यान में लीन थे और विवाह से दूर थे। तो देवताओं की प्रार्थना पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया। और बड़े होने पर उन्होंने अपनी रणनीति और शक्ति से तारकासुर का वध किया, जिससे देवताओं को मुक्ति मिली। अब बात करते हैं महेश्वर खंड की। इस भाग में भगवान शिव की कथाएं, शिवलिंग की पूजा और कैलाश पर्वत का महत्व बताया गया है। इसके अलावा इसमें गंगा अवतरण, पार्वती देवी की तपस्या और शिव विवाह की कहानियां भी शामिल हैं। अब बात करते हैं वैष्णव खंड की। इसमें भगवान विष्णु की महिमा, उनके अवतारों की कहानी और विष्णु भक्तों के अनुभवों का वर्णन मिलता है और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियां भी इस खंड में शामिल हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म खंड की। ये भाग सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी की भूमिका पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का पालन और संहार के चक्रों को बनाए रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे खंड की, यानी कि काशी खंड। ये सबसे प्रसिद्ध खंडों में से एक है, जिसमें काशी यानी कि वाराणसी के महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि क्यों काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। और इसी खंड में यह भी बताया गया है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने से जीव को मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, ये था स्कंद पुराण और आगे हम बात करेंगे वामन पुराण की। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।